हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ध्यानम पीसीएस क्लासेज। आज जो हमारा डेट है वह 29 मार्च 2023 है। आज के जो कि हमारा डेली टारगेट होमवर्क टॉपिक देखा जाए तो डे नंबर 30 है। आज पूरे एक महीने कंप्लीट होने वाले हैं और यह जो कि टॉपिक नंबर है इसमें हम लोग 13 कंप्लीट करेंगे। 13वां जो कि टॉपिक है उसके अंतर्गत जो भी आते हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने टोटल 12 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने उस टॉपिक को अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो उसे ज़रूर कंप्लीट कर लें, क्योंकि अब 6 पहले से कंप्लीट हो चुका है एनसीईआरटी और साथ में जो कि हमारा पैरेलल चल रहा है वो सब्जेक्ट, और साथ में जो कि 7th क्लास का भी एनसीईआरटी का यह जो कि ख़त्म होने वाला ही है। एक से दो वीडियो के अंदर यह कंप्लीट हो जाएगा प्रोबेबली। जो कि हमारा रहेगा अगला जो कि 8 क्लास का टारगेट है वह मंडे से रहेगा। मंडे से यह जो कि आपका 8 क्लास का एनसीईआरटी शुरुआत हो जाएगा। तो आप लोग ज़रूर जितना से ज़्यादा हो सके अभी इस अभियान से जुड़ जाएं। आप देखेंगे ज़रूर ही इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और यह ना कि आप देख सकते हैं यह जो शेड्यूल है यह फॉलो कर सकते हैं आप बीपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी और जो भी स्टेट पीएससी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वो सभी के लिए आपको अवश्य इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। साथ में आप किसी अदर एग्ज़ाम की भी जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी आपको इससे मदद मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यह शेड्यूल है, ये सेल्फ स्टडी के द्वारा आपको कंप्लीट करना है, ना कि इसमें किसी कोचिंग या किसी की ज़रूरत आपको पड़ेगा। खुद का टाइम आप बनाइए और उसके अंदर इस टॉपिक को कंप्लीट कीजिए। एक यहाँ पे केवल यह क्या है, गाइडर का काम करेगा जो कि आपको क्या क्या कंप्लीट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और कोशिश करें आप लोग जो कि आप प्रैक्टिस क्वेश्चन के एक बुक वगैरह आप लोग अरेंज करें, और मुझे भी आप सजेशन के तौर पे आप कमेंट सेक्शन में नाम दे सकते हैं जो कौन से बुक को ऐड ऑन किया जाए। तो हम लोग आज का जो कि टॉपिक है उसे हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी, जिसमें कि 7th और आज आप देखेंगे जो कि आज मोस्टली चैप्टर जो कि 7th क्लास का है आज कंप्लीट हो जाएगा। बाकी के जो कि हमारा रहेगा आज से, पहले तो आप आज और कल इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। फिर नेक्स्ट जो वीडियो आएगा फ्राइडे को, उसके बाद आपको रिवीजन करना है संडे तक। तो आपके पास देखा जाए तो फ्राइडे, सैटरडे और संडे आपके पास 3 दिन रिवीजन करने के लिए केवल मिलेंगे 7th क्लास के लिए। तो 7th क्लास में हम लोग क्या रिवीजन ज़्यादा नहीं किए हैं, तो आपको उसके दौरान जितने भी हो सके सभी का आपको रिवीजन करना है। बाकी क्या है ना, आपके पास नंबर ऑफ़ टॉपिक बढ़ जाएंगे, बाद में आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस बात का ज़रूर आप ध्यान रखें। जो टाइम ड्यूरेशन दिया जा रहा है उसके अंदर ही आप कंप्लीट करें, जिससे क्या होगा आपका वर्डन कम रहेगा। तो हम लोग देख लेते हैं। तो आज हम लोग जो कि हिस्ट्री में कंप्लीट करने वाले हैं वह 9th चैप्टर जो कि हमारा है क्षेत्रीय संस्कृतियों का कैसे निर्माण हुआ था, यह कंप्लीट करेंगे। इसके आगे जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन क्या क्या हुए थे, तो यह जो कि हमारे 2 चैप्टर आज कंप्लीट करेंगे। इसके एक बार इंडेक्स को हम लोग देख लेते हैं। जो कि इंडेक्स हमें ज़रूर डेली एक बार देखना चाहिए, जिससे क्या होता है आपको एक रिमाइंड के तौर पे हमें याद रख सकता है जो हमने क्या क्या पढ़ा है। तो पहला चैप्टर जो कि हमने पढ़ा था 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन क्या हुए थे, ये इसे हमने देखा। फिर नए राजा और उनके राज्य के बारे में, यह बेसिकली सौद डायनेस्टी के बारे में दिया गया है, चोल साम्राज्य के बारे में। फिर दिल्ली के सुल्तान को हमने देखा, फिर मुगल साम्राज्य को देखा। और ये 2 चैप्टर देखा जाए तो मेडिवल इंडिया के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, क्योंकि मुगल से देखा जाए तो आपको जो कि बाबर के जो कि इसके कुछ रूल्स वगैरह थे वह एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फिर इसके आगे जो कि दिल्ली सुल्तान के अंदर में जो कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था यह पूछा जाता है। फिर इसके आगे बलबन और तुगलक के बारे में क्वेश्चन अक्सर बनते हैं यहाँ से। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। जो कि हमारा 5th चैप्टर था शासक और इमारतें के बारे में हमने पढ़ा था, क्या क्या है शासक, कौन सा, इसकी इमारतें कौन कौन से थे उसके बारे में। फिर नगर व्यापारी और शिल्पजन के बारे में हमने देखा था। और इसी के अंदर जो कि हमारे धरोहर स्थल है, जिसमें कि बृहदेश्वर टेम्पल या साउथ के जो भी नगर शैली या जो भी शैली के बारे में बात किया गया है इसी चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे। फिर इसके आगे जो कि हमारा 7th चैप्टर था वह जनजातियाँ, खाना बदोश और एक जगह से बसे हुए समुदाय कौन कौन से थे उसके बारे में आपको देखने को मिलेंगे। फिर इसके आगे जो कि हमने पिछले टॉपिक में कंप्लीट किया था ईश्वर से अनुराग, तो यहाँ तक हमने पिछले टॉपिक में कंप्लीट किया गया था। और आज का यह हमारा 2 टॉपिक है, क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण। फिर इसका क्या है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक क्या गठन हुए थे, ये 2 चैप्टर आपको आज कंप्लीट करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने यह देख लिया हिस्ट्री के जो कि हमें टॉपिक क्या कंप्लीट करने हैं। साथ में अब हम लोग ज्योग्राफी के जो कि टॉपिक है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो ज्योग्राफी में जो कि हमें कंप्लीट करना है आज 8 चैप्टर उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण जो कि प्रदेश है उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर जो कि 9th चैप्टर है वह रेगिस्तान में जीवन किस प्रकार है। तो यह 2 चैप्टर जो कि देखा जाए तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बट छोटा चैप्टर है, तो आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं।
तो एक बार इंडेक्स देख लेते हैं हम लोग ने जो कि इसके ज्योग्राफी पार्ट में जो कंप्लीट किए थे वो आप कृपया ज्योग्राफी का बुक जरूर रखें। ज्योग्राफी और हिस्ट्री आपको तो जरूर रखना पड़ेगा एनसीईआरटी, क्योंकि यहाँ से महत्वपूर्ण जो कि फैक्ट वाले यहाँ से निकलते हैं और सब बेसिक के तौर पे रहता है, क्योंकि इसका कोई सप्लीमेंट्री कोई अच्छा बुक नहीं है। तो आप यहाँ से जो कि चैप्टर 1 पर्यावरण के बारे में पढ़ा था क्या होता है, फिर इसके अंदर फिर हमारी पृथ्वी के अंदर किस प्रकार की क्या है, जैसे खनिज के बारे में, जिसमें कि हम लोग खनिज के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ बेसिकली रॉक्स के बारे में हम लोग यहाँ से कंप्लीट करते हैं, किस प्रकार के हैं, क्या है, कैसे फॉर्मेशन होता है लावा का, यह सब इसमें दिया गया है। फिर हमारी बदलती पृथ्वी है, किस प्रकार बदल रही है और इस कारण क्या क्या घटक हो रहे हैं परिणाम, जिसमें कि देखा जाए तो भूकंप हो गया और सभी घटनाएं हैं। फिर वायु के बारे में हमने पढ़ा, तो वायु क्या होता है, इसमें क्या कौन सी गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन ये सब वगैरह कितनी मात्रा में पाई जाती है, यह सभी दिया गया। फिर इसके आगे जल के बारे में हमने पढ़ा था, जल क्या होता है, यह सभी किस किस प्रकार के जल होते हैं। फिर प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव क्या होता है, यह हमने देखा था। फिर इसके आगे जो कि हमने मानवीय पर्यावरण, जिसमें कि बस्तियाँ, परिवहन और संचार के बारे में पढ़ा था। इसके आगे जो कि हमारा आज का चैप्टर है, जो कि 2 चैप्टर आज आपको कंप्लीट करना है। यह देख सकते हैं उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण जो कि प्रदेश है, इसके बारे में हमें कंप्लीट करना है। साथ में जो कि रेगिस्तान में जीवन किस प्रकार से है, तो आप इसे ज़रूर कंप्लीट करें और कोशिश करें आप नोट्स भी बनाते चले, या बाकी आप हाइलाइट्स और जो कि पॉइंट्स है उसे नोट डाउन करें। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स साथ में यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और साथ में अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, जिससे क्या होगा और भी दोस्तों को इससे मदद मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यह एक तरह से हमें सपोर्ट के तौर पे रहता है, जो आप लोगों के लिए जो कि वीडियो लाने के लिए यह एक तरह से ऊर्जा का काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं जो कि हमारा साइंस सेक्शन से रहेगा। साइंस में जो कि हमारा जो कि इससे पहले 15 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो कि हमारा कंप्लीट होगा वह 16 चैप्टर, एक बहुमूल्य संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके आगे 1 हमारी जीवन रेखा किस प्रकार से वह देखेंगे। फिर अपशिष्ट जल की कहानी देखेंगे। आप देखेंगे जो कि आज 7th क्लास के सभी टॉपिक इस वीडियो के जो कि आपको टारगेट है उसमें कंप्लीट किया गया है। तो आप ज़रूर जो भी आपके चैप्टर बाकी रह गए सभी आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो कि हम लोग एक बार इंडेक्स को देख लेते हैं, क्योंकि साइंस के चैप्टर ज़्यादा हैं तो मैंने नंबर ऑफ टॉपिक ज़्यादा लिया था। तो आप लोग कृपया जो कि अब आपके पास जो कुछ टाइम बचे हैं तो आप ज़रूर कंप्लीट कर लें। तो हम लोग जो कि साइंस में कंप्लीट किए थे उसे देख लेते हैं। तो पहला चैप्टर जो कि हमने पादपों में पोषण कंप्लीट किया था, जो कि किस प्रकार से होता है। फिर इसके आगे प्राणियों में पोषण किस प्रकार से होता है, यह भी हमने देखा था। फिर रेशों से वस्त्र का निर्माण कैसे किया जाता है, यह हमने देखा। इसके आगे हीट जो कि ऊष्मा के बारे में हमने पढ़ा था। फिर अम्ल, क्षारक, लवण, एसिड, बेस, सॉल्ट, जो कि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यह जो कि हमारा रिवीजन भी होते जा रहा है इस चैप्टर से। फिर इसके आगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं। इसके आगे जो कि हमने देखा था मौसम, जलवायु के जो कि अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन होता है, इसको हमने देखा। फिर पवन, तूफान और चक्रवात क्या होते हैं, ये क्यों होता है, इसको हमने देखा। फिर इसके आगे जो कि 9th हमारा चैप्टर है मृदा, मिट्टी के बारे में हमने पढ़ा था। फिर इसके आगे जो कि 10वां चैप्टर है जीवों में श्वसन किस प्रकार से होता है, यह हमने देखा था। फिर जो कि हमारा 11वां चैप्टर है जंतुओं और पादपों में परिवहन किस प्रकार से होता है, तो यह हमने देखा। फिर इसके आगे पादपों में जनन किस प्रकार से होता है, फॉर्मेशन, यह देखा। फिर इसका आगे गति और समय, तो यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है देखा जाए तो फिजिक्स का, यह हमने कंप्लीट किया। फिर इसके आगे विद्युत धारा और इसके क्या प्रभाव होते हैं, यह देखा हमने। फिर इसके आगे जो कि प्रकाश, यह इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर देखा जाए तो लाइट चैप्टर, जो कि इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हमारा जो कि आज का 3 टॉपिक है, कौन कौन सा, यह 3 टॉपिक जो कि हमें कंप्लीट करना है। 16वां चैप्टर क्या है, एक बहुमूल्य संसाधन। फिर इसका आगे हमारे जीवन रेखा। फिर इसके आगे क्या है, हमारे अपशिष्ट जल की कहानी। यह 3 चैप्टर आज आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके आगे जो कि हमारा पॉलिटी सेक्शन बाकी रह गया उसे हम लोग देख लेते हैं। हमारा जो कि पॉलिटी सेक्शन से आज आपको कंप्लीट करना है वह भी लास्ट चैप्टर 2 चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, जिसमें कि आपको 9 चैप्टर है, यह किया दिया है जो कि बाजार से एक कवच और समानता के लिए संघर्ष किस प्रकार से किया गया, यह 2 चैप्टर आज आपको कंप्लीट करना है। साथ में हम लोग एक बार इंडेक्स को देख लेते हैं, क्योंकि हर चैप्टर हर विषय के आपको इंडेक्स एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसलिए मैं हर वीडियो में आपको इंडेक्स के माध्यम से आपको बता रहा हूँ जो क्या क्या हमने पढ़ रखा है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो जो कि हम लोग पहला चैप्टर कंप्लीट किए थे पॉलिटिकल में, पॉलिटिकल साइंस में यह समानता के बारे में पढ़ा था, किस प्रकार समानता है। फिर इसके आगे स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका क्या है यह देखा। फिर राज्य शासन कैसे काम करता है, इस प्रकार यह क्या क्या रूल्स हैं यह देखा हमने। फिर इसके आगे जो कि जेंडर संबंधित विषय हैं, जिसमें कि लड़की और लड़के के रूप में बड़ा होना किस प्रकार से है, क्या इक्वलिटी है, क्या भेदभाव है, यह सभी दिया गया है। फिर इसके आगे औरतों ने बदली दुनिया, औरतों ने किस प्रकार दुनिया बदली यह देखना है आपको। फिर इसके आगे संचार माध्यमों को समझना, कम्युनिकेशन जो कि एक मीडियम है उसको यहाँ दिखाया गया है। फिर इसके आगे विज्ञापनों को समझना, विज्ञापन क्या होते हैं, एडवर्टाइजमेंट, वह आपको इसमें समझना है। फिर इसके आगे जो कि हमारा चैप्टर था हमारे आसपास के बाज़ार क्या क्या हैं वह यह देखना है आपको। फिर इसके आगे जो कि हमारा 2 चैप्टर आज आपको कंप्लीट करना है, वह बाजार में एक कमीज जो कि क्या है यह देखना है। फिर इसके आगे जो कि अनुबंध हमारा है समानता के लिए संघर्ष किस प्रकार किया गया था। तो ये 2 चैप्टर जो कि महत्वपूर्ण चैप्टर है यह आपको आज कंप्लीट करना है। और फ्रेंड्स बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो टाइम ड्यूरेशन दिए जा रहे हैं उसके अंदर आप कंप्लीट करें, क्योंकि आप देखेंगे अब आपके पास आप फुल टाइम यदि टाइम दे रहे हैं तो आपके पास टाइम ज़रूर मिलेगा। बाकी यदि आप किसी काम के साथ अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं या जॉब के साथ, या जो कि होम गृहिणी महिलाएं हैं उनके लिए यह जो कि आप अदर जो भी चीज़ के साथ आप साथ में आप स्टडी कर रहे हैं उनको यदि 4 से 5 घंटे आपके पास टाइम मिल रहे हैं तो ज़रूर आप इस शेड्यूल को फॉलो करें, आपके लिए यह बेनिफिशियल साबित होगा। ठीक है फ्रेंड्स। बाकी यदि आप जो कि फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उनको आपको यह कंप्लीट करने के बाद आपको जितना हो सके एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं, साथ में आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं बार बार, क्योंकि आपके पास समय ज़्यादा है तो आप जितना हो सके प्रैक्टिस ज़्यादा करें। ठीक है फ्रेंड्स। और हमारा जो कि साथ में जो कि लूसेंट का सीरीज चल रहा है, लूसेंट साइंस का, जो कि इसके अंतर्गत जो कि हमने हिस्ट्री केमिस्ट्री और बायो के भी जो टॉपिक हैं उसे हम लोग कंटिन्यू साथ साथ कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो हमने आज के जो कि बायो के सेक्शन है उसमें इससे पहले के जो कि टॉपिक थे उसको रिवीजन में रखा, साथ में एक एक टॉपिक हमने इसमें जोड़ा है, क्योंकि जो भी टॉपिक आपको रिवीजन के लिए मैं बोल रहा हूँ वह देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है। और साथ में हमें ऊपर के भी जीएस के जो कि इम्पोर्टेंट है उसे हमें पहले कंप्लीट करना है। ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए हमने देखा जाए तो यहाँ पे टॉपिक कम लिए हैं, तो आपको यह रिवीजन करना है, डॉपलर इफेक्ट को रिवीजन करना है, फिर क्वालिटी किस प्रकार से साउंड का है इसको आपको रिवीजन करना है, साथ में वायु स्तंभों का कंपन यह जो कि नया आपको इसमें कंप्लीट करना है, वायु स्तंभों का कंपन। फिर केमिस्ट्री में जो कि आपको रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा किस प्रकार परिवर्तन होता है, तो आप देख सकते हैं यह जो कि इंपॉर्टेंट है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है यह सभी इसमें दिया गया है। इसके आगे आपको सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना, और ये देखा जाए तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सॉल्यूशन के, जो कि यहाँ से केमिस्ट्री का एक बेस यहाँ से आपको बनेगा, आगे के जो कि चैप्टर आएंगे उसमें यह काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ें, सॉल्यूशन चैप्टर को। इसके आगे जो कि हम लोग बायोलॉजी में कंप्लीट किए थे, इससे पहले के टॉपिक मॉर्फोलॉजी, आवर्त बीजों की आकारिका, आकार कैसे होते हैं इसमें, और यह महत्वपूर्ण देखा जाए तो बायो के महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से आपको आकार संबंधी या क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, इस प्रकार से तना है या इस जो पौधे हैं, पेड़ हैं, वृक्ष हैं, ये आकार संबंधी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से महत्वपूर्ण और भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। इसके आगे जो कि हम लोगों ने बायो में आज जो नेक्स्ट टॉपिक ऐड ऑन किया, पौधों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट किस प्रकार से होता है, और देखा जाए तो यह भी बायो का क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और जो भी महत्वपूर्ण इसके जो कि घटक हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो यह जो कि आप देख सकते हैं बायो के इम्पोर्टेंट यह 2 पार्ट हैं, तो आप ज़रूर इसको अच्छे से कंप्लीट करें। साथ में हम लोग एक बार इंडेक्स को जाते जाते देख लेते हैं, क्योंकि आपको इंडेक्स हर सब्जेक्ट को आपको देखना ज़रूरी है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं जल्दी आपका टाइम ज़्यादा जाया ना करते हुए। तो हम लोग जो कि आज फिजिक्स में यह कंप्लीट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग जो कि वायु स्तंभों का वायु स्तंभों का कंपन यहाँ कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यह भी इसका जो कि अंतिम है, ध्वनि जो कि साउंड से संबंधित ये सभी चैप्टर थे, तो इसका अंतिम है। इससे पहले हमने मापन
क्या होता है यह देखा, गति देखा, कार्य शक्ति ऊर्जा को देखा हमने, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, फिर द्रव्य के समान गुण किस प्रकार होते हैं, फिर सरल आवर्त गति क्या होते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके आगे जो कि हमने ध्वनि के अंतर्गत जो कि चैप्टर आते हैं वह तरंग गति क्या होते हैं, ध्वनि तरंग क्या होते हैं, ध्वनि की चाल किस प्रकार होता है, ध्वनि के लक्षण क्या होते हैं, फिर डॉपलर इफेक्ट जो कि मैंने आपको रिवीजन में भी यह डाला है, फिर ध्वनि के गुण क्या होते हैं। तो ये सभी जो कि देखा जाए तो फिजिक्स से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके आगे जो कि हम लोग केमिस्ट्री में कंप्लीट किए हैं वो देख लेते हैं। और केमिस्ट्री में जो कि हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है वो एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग आज जो कि विलियन यह जो कि हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। तो आपको इससे पहले के जो टॉपिक है उसे हम लोग एक बार देख लेते हैं। पदार्थ की अवस्था हमने देखा, फिर परमाणु द्रव्यमान इकाई एवं मोल संकल्पना को हमने इससे पहले के टॉपिक में कंप्लीट किया गया। फिर परमाणु संरचना, रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी जिसे हम कहते हैं, फिर रासायनिक बंधन केमिकल बॉन्डिंग, फिर इसके आगे ऑक्सीकरण रिडक्शन, फिर अम्ल भस्म लवण, रासायनिक संकेत के इसके सूत्र हैं मतलब देखा जाए तो इसके फॉर्मूला, सिंबल और इसके इक्वेशन क्या होते हैं यह देखा हमने। फिर रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा परिवर्तन जो कि हमने रिवीजन के तौर पे आपके लिए रखा है। इसी प्रकार हम लोग बायो में आ जाते हैं। बायो में आप देखेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री में आपके ज़्यादा टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, बट क्या यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन कम देखने को मिलते हैं। तो आप लोग पढ़ना तो आपको ज़रूर है, क्योंकि एक बार हमको सभी कुछ पढ़ना है जिससे कि आपको पता लग सके जो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है और क्वेश्चन उसी के अनुरूप कहाँ कहाँ से आते हैं। तो यह भी देख आपको साथ में यह पैरामीटर सेट करके जाना है, और साथ में आपको बायो पे ज़्यादा फोकस देना है, क्योंकि बायो से ज़्यादा क्वेश्चन सभी एग्जाम में बनते हैं। तो आप लोग इसको इग्नोर ना करें। बाकी हम लोग आज के जो कि इससे पहले के टॉपिक है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा जो कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह हमारा है यहाँ आप पौधों में पोषण किस प्रकार होता है यह हम लोग देखेंगे। तो इससे पहले कि जो कि हमारे चैप्टर है जीवधारियों का वर्गीकरण किस प्रकार होता है यह हमें देखना है। फिर इसका कोशिका और कोशिका संरचना को देखा, फिर कोशिका विभाजन किस प्रकार से होता है वह हमने देखा, फिर विषाणु, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, यह सभी जो कि छोटे छोटे टॉपिक है बट महत्वपूर्ण है। कवक जगत, फिर पादप जगत क्या होते हैं यह देखिए, प्लांट किंगडम। फिर इसका आवर्त बीजों की आकारिका, यह आपको जो कि रिवीजन के तौर पे मैंने रखा है और इसे ज़रूर आप रिवीजन करें, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखेंगे ज़रूरी आपको पता लगेगा जो यह इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो फ्रेंड्स यदि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पे आपको सभी PDF आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप वहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से ज़रूर ज्वाइन कर लें। साथ में आप वहाँ से सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे ध्यानम PCS क्लासेज, तो वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पे मैं आपको लूसेंट का साइंस है उसका PDF मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यह कॉमन बुक है, आपको भी पता है, आपको रखना चाहिए अपने पास। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी NCERT का कोशिश करता हूँ मैं आपके लिए जो कि टॉपिक आते हैं उसके जो भी टॉपिक आपको मैं कंप्लीट करने के लिए देता हूँ, साथ में उसके मैं PDF भी प्रोवाइड कर देता हूँ। तो आप लोग ज़रूर चेक कर सकते हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यह सभी टॉपिक इससे पहले का टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया होगा, और आज का जो भी टॉपिक है उसे आप ज़रूर आज कंप्लीट कर लें, क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं है और जल्दी जल्दी हमें कंप्लीट भी करना है। तो आप कृपया कोशिश करें जितना हो सके टाइम मैनेजमेंट करें। और साथ में आपको एक पहले से मैं एक नोट दे रहा हूँ जो कि आप 8 क्लास के हैं, 8 क्लास के जो कि NCERT बुक हैं उसे आप अभी से अरेंज कर लें। कोशिश करें जो आपके पास बुक रहे तो बेटर रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि बुक रहने से आपको बहुत मल्टीपल आपको बेनिफिट रहता है। आप हाईलाइट्स कर सकते हैं, उसमें नोट कर सकते हैं, उसके पॉइंट्स बार बार आप रिवीजन कर सकते हैं। बट आपको PDF में क्या होगा, थोड़ी प्रॉब्लम होते हैं, आप नोट्स और रिवीजन करने में दिक्कत होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोशिश करें मेनली आप हिस्ट्री ज्योग्राफी आपको तो रखना ही है फ्रेंड्स, इसको ध्यान में रख के आप चलें। बाकी मिलते हैं फ्रेंड्स अगले टारगेट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।